पहला वरदान मांगिस। माता कैकेयी तापस वेश विशेष भूतासी। वनवास जाए बर अगर भेजे बर या भेजे के जरूरत रहीस या वनवासे भेजना रही से तो सीधा सीधा श्री राम वनवास जाए ऐसे कही दिन रहीस नहीं माता के कही ला, है ना। अगर पुत्र प्रेम ला बड़े माना थे स्वार्थ के कारण कि मोर भरत ला राजा के रूप में मैं देखना चाहता हूं और ये सौत के बेटा राम ला मैं वनवास भेजना चाहता हूं, ये सिर्फ एकर से का हुई मोला तो खुशी मिली लेकिन मोर सौत ला बड़ा तकलीफ हुई। मोला खुशी मिली लेकिन मोर सौत ला भी तकलीफ होना चाहिए। काबर मोर पीछे ये षड्यंत्र करे। 15 दिन से राजा दशरथ के साथ में मंत्रणा होते, हर छोटे छोटे बात ला मोला बताए और आज बिल्कुल चुपे चाप में मन प्लानिंग कर रही से मन योजना बना रही कि राम ला राजगद्दी देवो की के। अरे राम तू राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, तुम्हारा तो जंगल में निवास होगा, इस गद्दी पर मेरे बेटे भरत का अधिकार है। समय परिवर्तन होते कोई देर नहीं लगती। ये वही माता के कई है मानस प्रेमी सज्जनों और देवियों जो कुसंगति के कारण गलत सलाह को आत्मसात करने के कारण अभी किस प्रकार की गुल खिला रही है। तापस वेश तपस्वी के वेश में भेज रही। वनवास ही नहीं है, सिर्फ वनवास जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। पहला वरदान वनवास ही हो ये तो ठीक है लेकिन उसमें विशेषण है क्या? तापस वेश। एकर पीछे का धारणा है माता की? ये तपसी के वेश में रहेगा। तो तपसी के वेश में यह शर्त है कि इसका जीवन तपोमय होगा। जंगल में तो बहुत सारा ऋषि मुनि मत ही जी, वाल्मीकि रही से, दुर्वासा रही से, सरभंग रही से, आदि ऋषि एकर मन के सेवा करा है। ये बड़े बड़े ऋषि मन के सेवा करा है। सुतीक्षण मुनि रही और ये मन कुछ संपत्ति के संग्रह भी कर ले कि आने वाला समय में हमर चेला चंगुरिया मन अगर भिक्षाटन नहीं कर सकी, बाढ़ के स्थिति है, तूफान के स्थिति है तो आश्रम में तो खजाना खाली हो जाए। आश्रम में जो भंडार है वो रिक्त हो जाए तो अतकाकन ऋषि मुनि के मंडली मतलब भोजन के लिए थोड़ा सा कष्टमय हो सकते थे, कर ले कुछ सकेल लो ये भाव। तो तापस वेश इसके साथ अकेला ये जाएगा तो न इसके साथ में कोई शिष्य रहेगा न कोई सेवक रहेगा, जैसे भी हो जंगली फल फूल को खाकर अपना जीवन यापन करेगा। ये माता कैकेयी के ये धारणा। और दूसरी बात 14 साल तक ये वनवास रहेगा, 14 साल तक जंगल में निवास करेगा तो 14 साल में इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। राज्य को पाने की लालसा खत्म हो जाएगी। आधा उम्र सिराज ही और आधा उम्र सिराय के बाद में आके अयोध्या में मैं बैठ जाऊं, ऐसे राम नहीं कह सके। काबर मोर भरत अयोध्या के राजगद्दी में बैठ के पब्लिक मन के बीच में, प्रजा मन के बीच में लोकप्रिय हो जा रही वो समय तक। ये धारणा है। तपस्वी जैसे रहा है, मांग जांच के खाए, किसी प्रकार के कोई स्वार्थ न रहे, किसी प्रकार की कोई लालसा न रहे, किसी प्रकार के कोई इच्छा मत रहे, इसलिए तापस वेश। विशेष उदासी, उदासीनता। अच्छा, वेश ल देख करके एक बात सुरता आत है। वेश तो बहुत जन मन तपस्वी का आजकल धारण कर ले ये समाज में, है ना। तो कपड़ा के पीछे मत भागो कि उन्होंने वलकल पहन लिया है, उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया है। रावण तो घलो यति के वेश धारण कर रही से, तपस्वी के वेश धारण कर रही से, साधु बने रही से ना भाई हो, लेकिन ओखर चरित्र अलग है। वेश भूषा बना लेना अलग बात है,
और उस पर अमल करना ये अलग दूसरी बात है। वेश धारण कर लेने में बात, कोई भी खरीद के आजकल के, अरे जब हर चीज के कपड़ा मिला थे फैंसी दुकान में, बोल बम वाला समय बोल बम मिला थे, और दुर्गा माता के उत्सव समय दुर्गा माता वाला ड्रेस मिल गई, तो ड्रेस की यहाँ कमी नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि उस वेश को अभी हमला कबे ये कपड़ा पहन के जात जी कोनो भी मोल ले बड़े उम्र के कहा ये पान ठेला ले पूड़िया तंबाकू खरीद के ले आवे बाबू, जा सुरेंद्र बाबू, ऐसे कही तो मैं कैसे पान ठेला चल दूं अगर तंबाकू खरीदे पर ऊपर से नीचे दुकान वाला पहली मोल देखी ते का कर भी जी तो दूसरा टाइप के पहने हंस। तो वेशभूषा की कीमत है भाई, वेशभूषा के कीमत है। वेशभूषा से व्यक्तित्व के पहचान होते, वेशभूषा से ये कैसे आदत के है एला आदमी हाँ झट ले जानदारी, जल्दी जानदारी, चट ले जानदारी। तो वेशभूषा धारण करो, उसके पीछे परिपालन की वृत्ति भी होनी चाहिए कि इस वेशभूषा को मैं क्या मान मर्यादा रखने के लिए सक्षम हूं या नहीं हूं। ब्राह्मण ये तो उसने बात हो जाते का मन मैला तन उजला बगुला जैसे भेष तासो तो कौवा भला भीतर बाहर ए। पंडरा चहल का होही बगुला के करा कैसे रथे, बगुला मने कोकड़ा हा सादा सादा दिखते लेकिन ऐसे ऊंघात रथे हैं। कतका बेर मछली आई कतका बेर में फोनक के समझ अपन ये में चोंच में दबा के आहार बनाओ। तो वेश तो एक उजला है, तो चरित्र उजला होना चाहिए ना कोकड़ा के, नहीं अंदर में कालिमा है। अरे वो कर ले तो अच्छा है, कबीरदास जी के बातें में अपन तरफ नहीं कहा तो मन मैला तन उजला और बगुला जैसे भेष तासो तो कौवा भला भीतर बाहर एक। कौवा काला है अंदर हो काला बाहर हो काला, सियावर रामचंद्र की जय। तो वेश धारण करने में बहुत बड़ी बात है मानस प्रेमी सज्जनों। माता के कई वेश धारण कराती तपसी के भगवान रामचंद्र जी ला। ये तपस्वी के वेश में रही तो कोई प्रकार के लालसा जीवन में नहीं रही, और रही सही लालसा भी 14 साल में बंद हो जाही। का बार पहुंचे हुए सिद्ध योगी जन मन कथे अगर एक आदत ला छोड़ाना है या आदत में शामिल कराना है तो वो प्रयोग ला 21 दिन तक लगातार करना है। के दिन तक ले 21 दिन ले। अगर कोनो ला मंजन छोड़ना है 21 दिन ले कम से कम छोड़ के देख बाबू, 22वां दिन तो ध्यान नहीं जाही, ऐसे कथे नहीं गा। तो ये 21 दिन के तुलना देख लो 14 साल कहाँ है, तो भगवान के लालसा खत्म हो जाए। ये कई के सोच, ये सोच कोई कल 4 बजे उठे के बिना अलार्म के आदत डलवाना है, 21 दिन तक अलार्म डाल करके उठा दो, 22वां दिन में अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप प्रयोग करके देखें एक बार, और मुझे कम से कम याद कर लेना। हाँ सिन्हा बाबू आयरी से और 21 दिन के फार्मूला बता के है नहीं भाई। तो 21 दिन वाला कोनो लड़का अगर पालन करवाना है, सियान ला पालन करवाना है तो एक बार करके देखो। अगर निचट वह घोट रहा हो ही कोई आदमी है, निचट घोट रहा हो ही तो मैं नहीं कह सकूं भाई। घोट रहा मैंने समझ तो नहीं हो, हाँ ऐसे नहीं समझ हो। मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, भारत माँ के रतन बेटा बड़ी हाऊ जी, मैं छत्तीसगढ़ी हाँ। मैं हाँ हिंदी बीच बीच में ये पाइप बोल देता हूँ, ये प्रसंग वैष्णव टाइप के आगे तेकर से थी बोल देता हूँ मैं, हाँ अन्यथा मत लो। मैं वास्तव में छत्तीसगढ़िया हूँ, और छत्तीसगढ़िया हूँ एकदम देहात के रहने वाले हो। आप मन तो शहर में रहते हो। हमारे गांव घटा रानी के पास है, जंगल क्षेत्र वाला। अब जंगल मन चातर हो तो बात अलग है, लेकिन नाम तो जंगलीच का है। कोई बात नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की होई। जात पात कहाँ रहते हो क्या करते हो इस पर मत जाना। भगवान की कथा हम सब मिलकर गा रहे हैं, यही बड़ी खुशी की बात है। विशेष उदासी, उदासी कहे का मतलब यह है
यहां पर मानस पीयूष नामक ग्रंथ में कल पढ़त रहे हो। उदासी मतलब सब प्रकार से उदासीनता, किसी प्रकार का कोई शौक नहीं पालना, उदासीन हो जाना, न्यूट्रल। का कथ बोला पढ़ैया मन, न्यूट्रल, उदासीन हो जाना। जैसे ये करंट है, में प्लस और माइनस है, निगेटिव और पॉजिटिव, एक ठन तार रहते न्यूट्रल के, जेकर कोई काम नहीं रहा। तो बोला काबर लगाए रहा तो बने दिखी कि लगा रहा तो बिजली वाला मन जान ही काबर लगा थे नहीं गा, 3 ठन तार ला। तो ये न्यूट्रल हो जाए श्री राम, किसी प्रकार का कोई शौक ना रहे और जंगल में ही रहे। शौक में आदमी क्या करते, चल तो दिहा होटल में जाके चाय पी लेते हो, या होटल में जाके नाश्ता कर लेते हो, फलाना जगह बाजार ला घूम लेते हो, गोल बाजार में चूरी चाकी खरीद लेते हो, जैसे माता मन जाते तो नहीं कर देते। तो ये कोनो शहर में नगर में मत जाइए भाव, माता के कई हिचल सिखो दी से, किसी शहर में या किसी नगर में जाना नहीं है। जब रावण के वध करिस भगवान हा, तो विभीषण जी महाराज का थे मोला लंकेश बना देस प्रभु, हाँ तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो मोला लंकेश्वर बना दे हस, रावण के वध तो हो गए, अब तो मोला आशीर्वाद दे बर कम से कम लंका नगरी में अपन चरण के धूरा लत गिरा देते प्रभु। भगवान के निवेदन करिस, कौन है? विभीषण जी महाराज। नहीं विभीषण, मैं विशेष उदासी हूं, तापस वेश विशेष उदासी। और लक्ष्मण जी के साथ का बोली से, अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। जननी और जन्मभूमि मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैं किसी के नगर में या शहर में प्रवेश करना मुझे वर्जित है। जीवन भर माता के कहरी बात ला पालन करीस, सीधा जंगल के रास्ता गीस, काकरो घर निषाद राज भी की से केमठ से मित्रता हुई, चलना प्रभु आतिथ्य स्वीकार करे के आतिथ्य मोला सौभाग्य नहीं, हम किसी के नगर ग्राम में नहीं जाते। सुग्रीव जब पकड़ के लाना रही से भगवान राम कथे कि एकर पत्नी हम वापस दिला लें, अब ये चुपचाप मिटका दे है, हमर सीता खोज करे बर ध्यान नहीं देते। चाहती थे भगवान स्वयं जाके बोला हरकात लानतीस, लेकिन नहीं लक्ष्मण तुम जाओ, मुझे जाना मना है, क्योंकि बरमास तो मुझे मिला है ना, तुम्हें नहीं मिला है। तुम तो सहयोग देने आए हो, मेरे साथ देने आए हो। जैसे काया से छाया अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार श्री राम से लक्ष्मण जी अलग नहीं हो सकते। ये महत्वपूर्ण बात। आगे एक भजन के बाद में 14 बरस ही क्यों, 2 साल भर भेद देतीस, 4 साल बार भेज देतीस, जीवन भर तुमको वनवास भोगना पड़ेगा कतीस, यहू एक बार समझ में आती। 14 बरस क्यों, इस पर थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।